गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते थे कि फिजिक्स में आप लोग का चैप्टर चल रहा था कैपेसिटी एंड कंडेंसर। कैपेसिटी एंड कंडेंसर में हमने क्या किया था कि संधारित्रों का समायोजन बताना प्रारंभ किया था। संधारित्रों के समायोजन में हमने एक पार्ट के वीडियो में बता दिया था कि श्रेणी क्रम समायोजन कैसे किया था। अब ये देखो दूसरे पार्ट में इसका क्या हो रहा है कि समांतर क्रम समायोजन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि समांतर क्रम समायोजन ज्ञात करने के लिए एक फिगर की सहायता ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, इस फिगर को बनाने के बाद देख लो ये प्लेटों के बीच में C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn और यहाँ हो जाएगा Q1, Q2, Q3। अगर हम विभवांतर की बात करें तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V और यहाँ भी V होगा। अब ध्यान में यह रखना है कि हम इससे पहले जो बताए थे तुम लोग को श्रेणी क्रम समायोजन, तो श्रेणी क्रम समायोजन में बताए थे कि श्रेणी क्रम समायोजन को प्राप्त करने के लिए, जोड़ने के लिए उसमें सबसे पहले संगणक को रखा जाता है और उसके बाद संग्राहक को रखा जाता है। लेकिन जब हम समांतर क्रम समायोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु ए पर संग्राहक को जोड़ते हैं और बिंदु बी पर हम लोग संगणक को रखते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn है, जिसमें प्रवाहित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn। यदि प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर हम लोग क्या कर लेते हैं V। अब वहां देखो ध्यान से, हमने श्रेणी क्रम में बताया था कि जो आवेश होता है वह समान होता है, लेकिन जब समांतर क्रम आएगा संधारित्रों में तो यहाँ विभवांतर दोनों का क्या हो जाएगा समान। तो विभवांतर यहाँ क्या है V हो, तो कुल आवेश ले लेते हैं। कुल आवेश का मतलब यह हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Q1। कुल आपका मतलब क्या होता है कि सभी आवेश को एक जगह हम लोग क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। अब देख लो तुम लोग को पहले से ही बताया गया है कि जो आवेश Q बराबर होता है वो CV के बराबर होता है। चूंकि यहाँ Q जो होता है किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ विभवांतर तो समान है लेकिन धारिता इसकी भिन्न भिन्न है। तो अब क्या हो जाएगा कि C1 प्लस V प्लस C2 प्लस V प्लस C3 प्लस V प्लस डॉट डॉट Cn प्लस V। अब देखते हैं वो क्या होता है कि यहाँ C तुम लोग का क्या है कि V कॉमन है, तो V जब कॉमन है तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn। अब एक बात यहाँ और देख लेते हैं कि यदि समांतर क्रम में समतुल्य धारिता Cp, अब देखो धारिता के लिए तो C हो गया, लेकिन ये P क्या मतलब होता है पैरेलल का प्रथम अक्षर हम लोग ले लिए किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, क्योंकि समांतर क्रम का इंग्लिश क्या होता है पैरेलल होता है, इसलिए हम P का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा Cp हो जाएगा। अब देखो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा CpV। तो देखो जहां Q है वहां हम लोग क्या कर लेंगे कि CpV को रख देंगे। अब CpV को रख देते हैं तो क्या होता है कि V से V कैंसिल हो जाता है। तो Cp बराबर मेरा हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट प्लस Cn। अब देखो ध्यान से, यही तुम्हारा क्या हो गया कि समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का क्या हो गया व्यंजक हो गया। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि यदि संधारित्रों की धारिता समान कर दी जाए, इससे पहले वाले में तुम लोग को बताए होंगे कि जब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट डॉट Cn बराबर अगर C कर दिया जाए, यानी कि समान धारिता कर दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि Cp बराबर हो जाएगा C डॉट डॉट C। तो हम क्या बताए हैं कि जब लगातार ये बढ़ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, n का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ Cp बराबर हो जाएगा Nc। क्या हो जाएगा, Cp बराबर Nc हो जाएगा। अब देखो यह हो गया किसके लिए, जब समान आवेश दिया होगा,
जब समान धारिता दिया होगा तब के लिए हो जाएगा Cp बराबर Nc। तो देखो ये व्यंजक से हमको यही स्पष्ट है कि जब किसी समांतर क्रम समायोजन में किसी धारिता को जोड़ा जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। समांतर क्रम में संधारित्रों को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे स्पष्ट यही है कि छोटे छोटे संधारित्रों से बड़े धारिता का संधारित्र प्राप्त किया जा सकता है। हमने क्या बताया कि छोटे छोटे संधारित्रों से बड़े धारिता वाले संधारित्र को प्राप्त किया जा सकता है। और उसमें क्या बताए थे श्रेणी क्रम वाले में कि बड़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे, लेकिन इसमें छोटे से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा संधारित्र का निर्माण कर सकते हैं। एक नया बात जान लो कि नोट में यहाँ बात हम लोग लिख के हम बताए हैं कि संधारित्रों के समतुल्य धारिता का अनुपात, जो समतुल्य धारिता है उसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात सबसे पहले निकालेंगे CS बटा में Cp। और देखो CS का व्यंजक तुम्हारा क्या है, क्या है, C बटा में, और Cp का मान है Nc। अब C से C कैंसिल होता है, N से N गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा। और बाबू ऊपर क्या है, 1 है, यानी कि CS अनुपात Cp जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात N स्क्वायर। ये हमेशा देखो ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये क्या होता है, इसका अनुपात पूछते रहता है। तो मैं यही बार हमेशा हर वीडियो में मैं यही बात समझा रहा हूँ कि जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं लेसन वाइज, और जो भी तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है या कठिनाई जो भी आ रही है उसको बेहिचक हमसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर तुम लोग के पास है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी लिख के यह जानकारी दे सकते हो, सूचना दे सकते हो कि यह प्रश्न सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रश्नों को समझने के लिए एक बात ध्यान रखो कि जब तक से मेरे पास कोई सूचना नहीं होगी, तुम सूचना नहीं दोगे, तो किसी भी प्रश्नों को हम आसानी से समझा नहीं सकते हैं। चलो धन्यवाद।